जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में अभी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 के आर.एस. अग्रवाल बुक को पढ़ रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल बुक का यह जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी कि इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है। आप चाहे तो घर बैठे अपनी पढ़ाई को क्लास 11 के मैथ्स को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में मुख्यतः 3 बातों का डिस्कशन शामिल है, जो कि आपका है कन्वर्स, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। उम्मीद करते हैं कि वो सारा वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो यहाँ पर कन्वर्स, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव को ही हम लोगों को समझना है और इससे रिलेटेड आपका बुक आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि यह कन्वर्स, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव आपका जुड़ा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट से। अगर पिछले वीडियो को आप देख लिए होंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये जुड़ा हुआ है आपका किससे? कंडीशनल स्टेटमेंट से, है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग जानते हैं कि यह जो है स्टेटमेंट इफ़ और इसमें देन हमको मिलता है, और अगर 2 प्रोपोजिशन हो, जो 2 स्टेटमेंट हो, तो इस दोनों के लिए हम लोग सिंबल इस तरह से यूज करते हैं, इम्प्लाइज दैट का, या देयरफॉर भी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। तो इसको ही हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट लेट P इम्प्लाइज दैट Q, यानी कि इफ P देन Q, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इस स्थिति में अगर हमको कन्वर्स लिखना होता है तो क्या करते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों के पोजीशन को हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी Q कंडीशनल P हम लोग इसको लिख देते हैं। Q देखिए पहले चला आया, P बाद में चला आया, इसी को हम लोग कन्वर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन में आपको क्या करना है? Q इम्प्लाइज दैट, निगेशन ऑफ P लिखना है आपको, यानी कि Q जो स्टेटमेंट है उसको जस का तस लिखना है और उस स्टेटमेंट में इफ और देन भी रहेगा, लेकिन P जो स्टेटमेंट लिखाएगा वह आपका उसका निगेशन लिखाएगा, यानी डेनियल लिखाएगा, यानी कि नकारात्मक स्टेटमेंट होगा यह। जैसे मैं खा रहा हूँ तो मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से नकारात्मक स्टेटमेंट यहाँ पर बनता है। इसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव क्या कहता है? कॉन्ट्रापोजिटिव ये क्या कहता है? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ P, यानी कि दोनों का निगेशन, इसको उल्टा करके दोनों का निगेशन आप लिख दीजिए तो यही आपका कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट में देख रहे हैं, यहाँ कन्वर्स लिखिए या कॉन्ट्राडिक्शन ये लिखिए या कॉन्ट्रापोजिटिव लिखिए, जो भी दूसरा स्टेटमेंट है वो पहला बन जाता है, पहला बन जाता है, पहला बन जाता है, यानी देन के बाद आने वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पहला स्टेटमेंट, और यह जो P है आपका जो कि पहला स्टेटमेंट है, इस तीनों लिखने में वह दूसरा स्टेटमेंट बन जाता है। और इसमें देखिए 2 जगह निगेशन लिखते हैं, इसमें भी हम लोग निगेशन लिखते हैं। ये देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यह एग्जाम्पल आपका बुक आर.एस. अग्रवाल को देखिए और मैथमेटिकल रीजनिंग में जो दूसरा एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना है। तो आज 4 के ही प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें कहता है पहला नंबर इन ट्रायंगल, पहला नंबर कहता है कि इन ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल टू BC देन एंगल C इक्वल टू एंगल B। और ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी है।
अब इसका हमको लिखना है सबसे पहले कन्वर्स। तो यहाँ हम देखें कि इफ कंडीशनल आपका यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो इसका कन्वर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC तो लिखेंगे ही, और इफ भी हमको डालना है एंगल C इक्वल टू एंगल B, देन AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। देख रहे हैं, इसको हमने बाद में लिखा और इसको, यह जो स्टेटमेंट आपका Q है, यह जो स्टेटमेंट P है, तो P और Q का स्थान हमने चेंज कर दिया। इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग देखें, कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोगों को कैसे लिखना है, इन ट्रायंगल ABC है ना, कॉमा, इफ एंगल C इक्वल टू एंगल B, देन AB नॉट इक्वल टू BC, यानी कि इसका डेनियल आपको लिख देना है। ये आपका निगेशन में काम करेगा, जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों को निगेटिव में लिखना है, दोनों का निगेशन लिखना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल C नॉट इक्वल टू एंगल B, देन AB नॉट इक्वल टू BC। इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कहता है कि इफ x माइनस 4 इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, इसका कन्वर्स हमको लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो स्टेटमेंट है आपका P है, ये जो स्टेटमेंट है आपका Q है, यानी कि P इम्प्लाइज दैट Q है आपका, यानी कि P इम्प्लाइज दैट Q है। इसका कन्वर्स लिखना है तो याद रखेंगे Q इम्प्लाइज दैट P हमको लिखना है, यानी कि इफ x इक्वल टू 9, देन पहले आपको इसको लिख लेना है, देन x माइनस 4 इक्वल टू 5। इसके बाद आपको लिखना है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अगर लिखना है तो इसको लिखने के लिए इफ x इक्वल टू 9 तो लिखेंगे ही, और देन x माइनस 4 नॉट इक्वल टू हमने 5 लिख दिया। और इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है आपको, यानी कि दोनों का निगेशन लिख देना है। x नॉट इक्वल टू 9, देन x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 5। तो उम्मीद करते हैं कि यह हल्लू सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए हम लोग तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही। आगे तीसरा नंबर हम देखते हैं कि इफ fx इक्वल टू 2 है, f2 इक्वल टू 0 है आपका, देन fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, और यह जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें P इम्प्लाइज दैट Q है, इसका हमको कन्वर्स लिखना है ना। तो कन्वर्स लिखना है तो इफ fx इज, इसको ले लेना है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, और देन पहला P है fx इक्वल टू, यानी कि f2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन हमको लिखना है। कॉन्ट्राडिक्शन लिखने के लिए इफ fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, देन f2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए नॉट सिंबल में काम चल जाए तो ठीक है, अगर नॉट के लिए सिंबल नहीं प्रॉपर हो तो नॉट लिख कर भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने जा रहे हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए इफ fx इज नॉट, देखिए नॉट निगेशन हमने इसका लिखा है, नॉट डिविजिबल बाय x माइनस 2, देन f2 नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी।
इसके बाद 4 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि n डिविजिबल बाय 3, लिखा है n इज डिविजिबल बाय 3, n जो है डिविजिबल बाय 3 है इफ द सम ऑफ digits of n is divisible by 3, is divisible by 3, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए यह भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। यहाँ पर ये P हो गया और ये दोनों, ये जो पूरा स्टेटमेंट है आपका Q हो गया, यानी कि P इम्प्लाइज दैट Q है आपका। अब इसका हमको लिखना है, सबसे पहले कन्वर्स लिखना है। तो कन्वर्स लिखने के लिए इफ द, तो पहले इसको हम लिखेंगे इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज डिविजिबल बाय 3, देन n इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। अब देखिए यहीं पे समझ लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन लिखने के लिए लिखेंगे इफ द सम ऑफ डिजिट्स n इज डिविजिबल बाय 3, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए यहाँ भी हम नॉट में लेंगे, निगेशन लेंगे, पहले का भी और दूसरे का भी निगेशन लेंगे। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, देन ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। स्वाभाविक है भैया, ये सब तो चीज़ तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल अगर स्क्वायर होगा तो इसका सभी साइड इक्वल होगा। इसका हमको कह दिया कि कन्वर्स लिखिए, है ना, कन्वर्स लिखना है। तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। अगर जो है आपका सभी साइड किसी क्वाड्रिलेटरल ABC का इक्वल हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, देन द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा कि देन ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। ये इट्स जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया है, इसी के लिए, क्वाड्रिलेटरल ABC के लिए। अब हम स्टेटमेंट को उल्टा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। डायरेक्ट हम लोग प्रोनाउन का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बात समझाने चाह रहा हूँ मैं समझ गए होंगे। भले हमारा थोड़ा सा ग्रामर वीक है ना, इंग्लिश वाले टीचर से और भी इसको तो आप कंफर्म हो सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, देन इट इज ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, देन इट इज ए स्क्वायर। इट भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बाद इसके लिए प्रोनाउन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन अब लिखना तो बहुत आसान है भैया, है ना। सिंपल इसको उतारिए, ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, है ना। तो देन द क्वाड्रिलेटरल ABC इज नॉट ए स्क्वायर। क्या कर दिए हम लोग, नॉट लगा दिए। यही हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव हमको लिखना है, तो ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर नॉट इक्वल, देन
देन इट इज नॉट ए स्क्वायर, है ना, दोनों जगह आप नॉट लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग कन्वर्स, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में निगेशन ऑफ कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल को ठीक तरह से समझेंगे और उसी पर आधारित प्रॉब्लम जो है हम लोग बुक RS अग्रवाल से बनाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।